आइए, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नहीं तो हम लोग जो देख रहे थे क्लास 8 का 100 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें कि हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 51 नंबर से आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हुए चलते अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, पहला नहीं, 51 नंबर क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। नहीं, पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को बताना है कि किस कारण से होता है। ठीक है, चलिए तो पहला है माध्यम बदलने की से गति बदलती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन, रंग बदलने से क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा, दर्पण बदलने से प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा क्या है, आवाज बदलने से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप लोग इसका सही सही आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा। बोल रहे माध्यम बदलने से गति बदलता है। जी हाँ, यही तो होगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़ रहे थे क्या, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम क्या होता है, एक माध्यम से कोई वस्तु, कोई प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, दूसरे माध्यम में। तो वही तो क्या होता है, माध्यम बदलने से गति बदलती है। नहीं, कोई भी माध्यम है, कोई सरल मतलब कोई दूसरा, एक पहला माध्यम है फिर दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होता है, उसका गति बदल जाती है। नहीं, यही हम लोग जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाहिने आईने में छवि। आपको बताना है, जो कि आईना है, दाहिना आईना बोल रहा है, दाहिना लिख दिया, दाहिने आईने में छवि बताना होगी कैसी बनती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है उल्टी व आभासी, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है बढ़ती हुई या कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टी व आभासी। उल्टी व आभासी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेनबो बनता है। आप लोगों को बताना है कि रेनबो कैसे बनता है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। आप लोग बताइए इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है। तो आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा अपसारण, चौथा क्या, ध्वनि। बताइए आपका राइट आंसर इसमें कौन सा रहेगा। चलिए इसमें हम लोग देखें तो परावर्तन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन से जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो क्या होता है, मुख्य रूप से अपवर्तन की घटना होती है, तभी जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है लेंस किससे बनता है। आप लोगों को बताना है ये जो लेंस है, हम लोग देखते हैं लेंस आखिर उसका निर्माण होता है तो किससे होता है। आप लोग को पहला ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा कांच, तीसरा पहला प्लास्टिक, दूसरा धातु है, तीसरा कांच, चौथा क्या है, दोनों, एवं सी दोनों। तो आप लोग बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा रहेगा। चलिए तो इसमें बताइए कि पहला प्लास्टिक है, दूसरा धातु है, तीसरा कांच। आप लोग जब लेंस को देखते होंगे तो बताइए आप क्या देखते हैं उसमें, प्लास्टिक की मात्रा रहती है, कांच की मात्रा रहती है या धातु की मात्रा रहती है। बताइए आप लोग, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है नजदीक देखने में सुधार। नजदीक देखने में सुधार। सुनील है रे, राजेश सर बुलाया है वहां पे, घर पे चले जाना। चलिए आइए अगला प्रश्न है नजदीक देखने में सुधार। नजदीक देखने में सुधार बताइए मतलब कौन सा लेंस से होता है, आप लोगों को बताना है। तो अवतल, उत्तल, दर्पण, शीशा। बताइए राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दर्पण में प्रकाश की दिशा। दर्पण में प्रकाश की दिशा आप लोगों को बताना है। दर्पण में प्रकाश की दिशा क्या होती है, मूर्ति है, बदलती है, फैलती है या सीधी जाती है। बताइए दर्पण में जो है प्रकाश की दिशा कैसी होती है। बताइए आप लोग दर्पण लिए होंगे, उस पर कोई प्रकाश हम मारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की दिशा कैसी जाती है। उसमें आप लोग जानते हैं प्रकाश की दिशा कैसी जाती है, तो सीधा हो जाती है। प्रकाश में क्वेश्चन क्या है, दर्पण में प्रकाश की दिशा अच्छा क्या होती है, ये है। ये देखिए इसका दो तरह से आंसर दे सकते हैं हम लोग।
सीधी जाती है, जाती वो सीधी है, लेकिन बाद में क्या होती है, वो मूर्ति भी है। क्या होती है, मूर्ति भी है। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़े थे, प्रकाश आती है, पुनः वो क्या होती है, उसी एंगल पे पुनः मुड़ जाती है। इसी को तो प्रकाश का परावर्तन की घटना कहते थे। नहीं, हम लोग ऐसे देखे थे, इस तरह प्रकाश की किरण आती है, पुनः यह लौट जाती है। नहीं, ये तो हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन में, इस एंगल से आए थे, दोबारा क्या इसी एंगल से रिटर्न हो जाती है। ये प्रकाश का परावर्तन था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछेगा, दर्पण में प्रकाश की दिशा तो क्या होती है, मूर्ति है। क्या हो जाएगा, मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, सीधी जाती है लेकिन वो क्या होती है, मुड़ जाती है बाद में जाके। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोगों से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो आप खोज के आइए, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको आप, इस क्वेश्चन को आप सबों के लिए क्या किया है, छोड़े हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है। तो अगला प्रश्न है, बिजली का प्रतिरोध किस में मापते हैं। आप लोगों को बताइए, बिजली का जो प्रतिरोध है वह हम किस में मापते हैं। जैसे कि लंबाई को मीटर से मापते हैं, कोई कितना, किसका द्रव्यमान कितना है उसको केजी से मापते हैं। तो उसी तरह आपको बताना है कि बिजली का प्रतिरोध हम किससे मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओम, जूल, वाट, न्यूटन। बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम। नहीं, ओम से हम क्या मापते हैं, ओम से हम बिजली का प्रतिरोध मापते हैं। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, कागज किससे बनता है। आप लोग कागज का यूज करते हैं, तो आप लोग बताइए कि कागज का जो निर्माण होता है, कागज किससे बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप देने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा प्लास्टिक, चौथा धातु। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग। तो इसमें देखिए, रबर तो कभी होगा नहीं, कागज कभी रबर से बनता तो है नहीं, प्लास्टिक ये भी नहीं होगा, धातु ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। ठीक है, जो हमें कहां से प्राप्त होती है, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, जंतु उत्तक किसका बना होता है। आप लोग बताइए, जो जंतु उत्तक होता है, जो हम सभी में क्या है, उत्तक है, तो वो किस चीजों का बना हुआ है। इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है कोशिकाएं, दूसरा है रेशा, तीसरा तरल, चौथा क्या है, खनिज। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट, कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका। आप लोग उत्तक का परिभाषा भी पढ़ते होंगे, तो उत्तक का परिभाषा क्या होता है, या उत्तक किसको बोलते हैं। तो विशेष मतलब ज्यादा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तक कहते हैं। तो अब उत्तक जो बनेगा किससे बनेगा, कोशिका से बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नहीं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पसीना बाहर आने से, पसीना हमारे शरीर से पसीना बाहर जाता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, बताइए आप लोग। तो बोल रहा है शरीर गर्म हो जाता है, शरीर ठंडा होता है, या रक्त बढ़ जाता है, वसा बढ़ती है। ये दोनों तो कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर ऐसा होता रक्त बढ़ा तो हम मनमाना पसीना क्या करते हैं, दिन में निकालते जाते हैं और हमारा रक्त बढ़ जाता है। वसा बढ़ती है, ये भी नहीं होगा, वसा भी नहीं बढ़ता है। क्या शरीर गर्म होता है, तो जी बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, चलो उसके पहले भी क्वेश्चन था क्या, देखा जाए, इसके पहले भी क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नहीं, चलिए यार आप लोगों के बीच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, पाचन कहां से शुरू होता है। आप लोग बताइए, हमारे जो शरीर में है वो पाचन, उसका प्रारंभ कहां से हो जाता है। ठीक, ये हम क्वेश्चन का लाइव वाले क्लास में भी करवाए थे। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं। तो बोलता पहला ऑप्शन है पेट से, दूसरा मुंह से, तीसरा छोटी आंत से, नहीं सॉरी आंत है, चौथा क्या है, गुदा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी, मुंह से।
पाचन हम लोग के शरीर में मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जिस समय हम भोजन को चबाते हैं उसी समय से हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वसन किसमें, मतलब श्वसन में उपयोग। आप बताइए, इस क्वेश्चन का अर्थ है जो हम लोग श्वसन लेते हैं उसमें किस चीज का उपयोग करते हैं। नहीं, श्वसन लेते हैं तो हम लोग किस चीज का उसमें उपयोग करते हैं बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। हम मानव जो करते हैं, ठीक है, मानव जो श्वसन या कोई भी जीव जंतु, नहीं सॉरी कोई जंतु मान ले जाए, हाँ, तो क्या किसका लेगा, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब पेड़ पौधे अक्सर क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, ये जंतु को रखिए, मानव या कोई जीव, अदर जीव में से पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रक्त में पाई जाने वाली लाल कोशिका बताता। क्वेश्चन का अर्थ है रक्त में पाई जाने वाली लाल कोशिका का नाम बताइए, क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आरबीसी नहीं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगला प्रश्न है पौधे में भोजन कैसे बनता है। आप लोगों को बताना है कि पौधे में जो भोजन है वो पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है या कैसे बनता है, आप लोगों को बताना। तो क्या हो जाएगा, पौधे में भोजन जड़ से बनती है, मिट्टी से बनती है, प्रकाश संश्लेषण से या फिर हवा से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया किससे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण से होती है। चलिए अगला प्रश्न है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। नहीं, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। पेड़ पौधे में जो होता है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बता भी सकते हैं। नहीं, क्या देगा, जड़, तना, पत्ती, बीज। बताइए आप लोग इसका आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी क्लास का बच्चा इसका आंसर दे सकता है। और सभी क्लास के लिए ये रखिए तो BBI क्वेश्चन नहीं, हल्का है मगर सभी क्लास में क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है। साइंस का सब्जेक्ट था लीजिए आप, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कंपटीशन वगैरह किसी में होती है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है बीज का मुख्य भाग। चलिए बताइए बीज का मुख्य भाग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है बीजावरण, भ्रूण, अंकुर, सभी। आप लोग बताइए बीज का जो मुख्य भाग है बीजावरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। भ्रूण तो ये भी होना चाहिए। अंकुर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बीज आवरण, भ्रूण, अंकुर। अंकुरित होगा तभी तो बीज कहलाएगा, वो अन्यथा बीज ही नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न आ जाइए। हाँ, अगला प्रश्न आ गया। ये रहा आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है परागकण किसका संचरण करते हैं। परागकण किसका संचरण है, मतलब परागकण बताइए किस पे संचरण करता है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा, परागकण वर्तिका पर। परागकण वर्तिका पर, परागकण वर्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये पत्ती में बीज, ये भी नहीं होगा। फूल से तना, ये भी नहीं, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखें तो आज का लास्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग। आप लोगों को बताना है तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, पेट। अब बताइए इसका जो मतलब मुख्य अंग है वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। ताकि तंत्रिका तंत्र क्या, हमारे शरीर में जो तंत्रिका एकदम तार बिछा हुआ है तो वो कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखे इतना सारा क्वेश्चन। ठीक है, 71 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो भी क्वेश्चन इसके सीरीज का आगे वाला होगा 100 तक क्वेश्चन हम प्रयास किए इसमें
कराने का, तो 100 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम लोग कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।